नमस्कार। सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण राशि जो इस पूरी सृष्टि को तराजू में तोलती है, तुला राशि बैलेंस बनाती है, सभी राशियों का और ग्रहों का भी बैलेंस बनाती है। इसको हम इसलिए बताना जरूरी समझ रहे हैं क्योंकि तुला राशि के जो गणित हैं वो बड़े अजीब हैं। क्योंकि अगर इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने लगे समय बहुत हो जाएगा, लेकिन आज हम आपके लिए विशेष रूप से अष्टम भाव पर चल रहे बृहस्पति, जो कि आपके छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति अधिकांश रूप से तुला राशि को अच्छा फल देने के लिए नहीं जाने जाते हैं। ये दुख है इस बात का हमें भी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति का तुला के लिए अच्छे परिणाम ना देना ये शास्त्रों में हर जगह चर्चा की गई है। लेकिन अब जो 119 दिन तक ये बृहस्पति का गोचर में वक्र गति में होना और 9 अक्टूबर से 119 दिन तक रेट्रोग्रेड मोशन में क्या दर्शाता है। लेकिन उससे पहले यहां पर शनि की दृष्टि, जो कि वक्र गति से शनि 15 नवंबर तक आपके लिए सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं, लेकिन आपका सप्तम भाव पीड़ित था, द्वादश भाव पीड़ित केतु के द्वारा, अष्टम भाव बृहस्पति के शुभत्व को न्यूनता देने वाला है। परंतु ये आपकी भाग्य की महिमा है या आपका पुरुषार्थ या आपका धैर्य कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति और मंगल का सीधा सीधा आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर पूर्ण रूप से दृष्टि डालना, ये एक सकारात्मक भाव हुआ आपके लिए। अब हम इसके वक्री होने का जो विचार विश्लेषण है उसको नकार नहीं सकते, उसकी चर्चा बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर के ऋण रोग शत्रु कंपटीशन, झगड़े झंझट परेशानी, कई प्रकार के व्यवधान, आपकी कमर, आपके पैर, आपके भाई बहन पराक्रम, नौकर चाकर तथा सहयोगी जनों का सहज भाव है, माता के अन्य संतान उनका भाव भी है। ऐसी स्थिति में 3 और 6 का स्वामी यहां से फिर 3 भाव में होकर शत्रु भाव है ये शुक्र का। जब वक्री होता है तो एक सकारात्मक भाव, दयनीय भाव सप्तम भाव पर भी प्रभाव डालता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि जो आपकी छठे भाव में है, इसका सेकंड भाव ये हुआ। आपका दांपत्य जीवन, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, इसको पति पत्नी या प्रेमिका स्थान भी बोलते हैं। जब अष्टम भाव में वक्री होना तो ये यहां गवर्न नहीं करता आपकी बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, जीवन के गुण, रहस्य, अच्छे विचारों का उत्पन्न होना, अच्छी प्लानिंग करना, ये डिपेंड करता है बृहस्पति के ऊपर। लेकिन ये वक्री हुआ है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में 119 दिन तक इसका प्रभाव यहां धन कुटुंब वाणी स्थान से हटने वाला नहीं है। साथ ही साथ इसका प्रभाव आपके द्वादश भाव पर रहेगा ही रहेगा, लेकिन केतु को शुभत्व प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि बृहस्पति अपने अमृत तत्व के द्वारा, अपने शुद्ध, बृहस्पति की जो भी दृष्टि है शुभ है। एक बहुत बड़ा आदमी अगर किसी गरीब की तरफ मुस्कुरा करके देख लेता है तो वो सोचता है मेरे ऊपर आज कृपा हुई है। वही स्थिति बृहस्पति की है केतु के ऊपर। साथ ही साथ छठे भाव में आपका राहु
त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम, ये सब अरिष्टों का नाश करता है। लेकिन तुला राशि के लिए पॉजिटिव इफेक्ट क्या है अब समझिए ठीक से। 16 अगस्त तक आपको उन्नति, तरक्की, मान सम्मान और आपके व्यवसाय में उपलब्धियां प्रदान करने के लिए निरंतर एकादश भाव का स्वामी जब दशम में बैठता हो, एक पाद दृष्टि गुरु की भी उस पर रहती है, तो वो सकारात्मक परिणाम देता है। और ज्यादा खुशी तो अब होगी आपको डबल। 16 अगस्त को यहां पर सूर्य का संक्रमण संचरण 30 अंश यहां पर रहने का इरादा है, और ये उन्हीं का ये स्थान उन्हीं सूर्य देव का है जो समस्त संसार को आभा मंडल से प्रकाशित, आलोकित करते हैं। और यहां बैठने का मतलब यह है कि तुला के लिए वरदान, क्योंकि कभी कभी तो आता है ऐसा मौका जब सूर्य यहां पर होंगे तो नीच राशि कहलाती है, लेकिन आज जब इस द्वार पर आ जाएंगे प्रसन्नता के एक ऐसी थाली लेकर के आते हैं सूर्यदेव जो वरदान देते हैं और सोने, चांदी, हीरे मोती से जटित सिंहासन पर बिठाते हैं तुला राशि को, और ये फिर ये प्रदान करते हैं मान सम्मान, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ऐश्वर्य, शक्ति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट, पुरस्कार। ये स्थान उसी बात का है। ये और ये भाव के साथ साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं सिर्फ मंगल की। अष्टम भाव 26 अगस्त तक आपको कभी कभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होना, नेत्रों में पीड़ा, नेत्र भाव को देखता है। आपके शब्द तो बहुत अच्छे निकल रहे हैं मुखारविंद से, लोगों को इंप्रेस भी कर रहे हैं आप, लेकिन अष्टम भाव में जब गुरु होता है तो एक प्रकार की एंग्जाइटी और डर, इनसिक्योरिटी मन में बनी रहती है। कारण क्या है कि छठे भाव का स्वामी 8वें स्थान पर। हर ज्योतिष शास्त्र गा गा कर, चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं कि छठे भाव का स्वामी अष्टम में अच्छा नहीं होता। फिर भी चूंकि उसका नाम गुरु है, गुरु किसी का अहित नहीं करते हैं। जिस प्रकार किसी पाठशाला में गुरु चाहता है कि मेरा छात्र मेरे से भी ऊंचा बन जाए, हर पिता चाहता है अपने पुत्र को कि उसका नाम संसार में हमारे साथ जुड़ा रहे या सम्मानित हो। अब चतुर्थ भाव पर आइए। चतुर्थ भाव क्या कहता है? स्वग्रही पोजीशन, पंचम भाव, अच्छी योजना, अच्छी प्लानिंग, आपकी सूझबूझ, आपकी दूरदर्शिता, वही आपको जिंदा रखे हुए है, या इट्स सेल्फ डेवलपमेंट। जो तुला राशि का जातक है अपनी प्रतिभा से, अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करता, झुकता नहीं है। इसीलिए तो शुरू में मैंने शब्द क्या कहा, सृष्टि का बैलेंस। जब दूसरों का बैलेंस ये बनाना जानते हैं तो अपना तो क्यों नहीं बनाएंगे। सम्मान के साथ समझौता नहीं करते। तुला राशि यूनिक राशि है क्योंकि इसका नाम है बैलेंस। तराजू है ये जरा सा भी थोड़ा दाएं बाएं होगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए तुला राशि के लिए उपाय बता रहा हूं, यही उपाय सभी राशियों के लिए लागू होगा। बृहस्पति की पूजा, पीली चने की दाल भिगो करके गाय को देना, और भगवान गणेश जी की उपासना करना। भाग्य स्थान का स्वामी बुध, और बुध गणेश जी का प्रतीक। अभी गणेश पूजा भी होगी, गणेश चतुर्थी आएगी भाद्रपद मास में, तो आप लोगों को इस दौरान ध्यान देना है गणेश जी की उपासना, बृहस्पति की पूजा, पुखराज पहनना। ये कुंडली में किसकी बृहस्पति की दशा चल रही है, शनि की, दिस इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ योर प्लैनेटरी पोजीशन। अब तुला राशि को हनुमान जी की उपासना, गणेश जी की आराधना करने से आपको मान सम्मान, तरक्की, पैसा, आने वाली मार्ग में बाधाएं समाप्त होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।